अब ये एक्टिव जो मिथाइलिन ग्रुप है CH2, इसकी ऑक्सीडेशन बेसिकली देखनी है हमने। इसके दो मेथड हैं इसको ऑक्सीडाइज करने के। पहला है थ्रू ऑक्साइम फॉर्मेशन, और नेक्स्ट जो है वो क्या है, SeO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड। इसके ज़रिए जो ऑक्सीडेशन होगी उसे कहते हैं रेले रिएक्शन। तो ये दो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो ये जो CH2 ग्रुप है ये एक्टिव कैसे है? तो इसमें देखें ना, अब ये जो CH2 ग्रुप है इसमें से जब एक H निकलता है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। ये वाला जो ग्रुप है इथाइल मिथाइल कीटोन को इस फॉर्म में लिखें तो अब ये देखें यहाँ पे ये क्या बन गया, जब प्रोटॉन निकला तो कार्बेनाइन बना। अब ये जो कार्बेनाइन है ये रेजोनेंस के जरिए स्टेबलाइज्ड है। देख रहे हैं आप, ये रेजोनेंस के जब होगी तो इधर से ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और इधर से ये जो CH2 ग्रुप है ये आगे शिफ्ट हो गया। ये यहाँ से ये शिफ्ट हो गया, और यहाँ से ये वाली ये बन गई। ओके, अब इसकी क्या बन गई, ये जो दोनों फॉर्म हैं ये इसकी क्या है, ये रेजोनेंस फॉर्म है। एक ये इनोलेट आइन बन गया है, और ये जो है बेसिकली ये जो है इसको देखने वाला ये इनोल है। तो ये क्योंकि ये दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं स्ट्रक्चर, इस वजह से इस जो CH2 ग्रुप है इसको हम कहते हैं एक्टिव CH2 ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे देखें ये ऑक्साइम फॉर्मेशन, जो फर्स्ट वन हमने डिस्कस करना था ऑक्साइम फॉर्मेशन का। अब ऑक्साइम में क्या होता है, ये जो CH2 रेड के साथ मार्क है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल फॉर्म में चली जाती है। अब ये इथाइल मिथाइल कीटोन था, और ये क्या बन गया, ये डाई कार्बोनाइल बन गया, या फिर बाई एसिटाइल भी कह सकते हैं। तो ये किस तरह से बना है, ये ऑक्साइम की फॉर्मेशन के थ्रू हुआ है। इसके मैकेनिज्म यहाँ देखें तो ये जो ऑक्साइम बेसिकली क्या होता है, इस फॉर्म में होता है, यानी कि कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेडली अटैच्ड होगी नाइट्रोजन के साथ, और वो जो नाइट्रोजन फर्दर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होगा। तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं ऑक्साइम फॉर्मेशन। ठीक है, इसको ऑक्साइम बेसिकली कहते हैं। ओके, अब जो मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, मैकेनिज्म में देख रहे हैं आपके फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों, क्योंकि ये एसिड कैटालाइज भी हो सकता है और बेस कैटालाइज भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखें ना, ये एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज दोनों लिखे हुए हैं, और साथ क्या है, नाइट्राइट अल्काइल जो ऑर्गेनिक नाइट्राइट होता है वो बेसिकली यहाँ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे ये वाला जो है एसिड कैटालाइज है। अगर एसिड कैटालाइज है तो जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर हैं वो अटैक करेंगे प्रोटॉन के ऊपर, क्योंकि एसिड प्रोटॉन देता है। और इधर से ही जो मिथाइलिन ग्रुप है इसका जो H है वो रिमूव हो जाएगा ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो ये इधर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। इसमें आप देखें ये वाला सीन, तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, और यहाँ पे अगर आप देखें ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा CH अटैच हो गया, सॉरी ऑक्सीजन अटैच हो गया प्रोटॉन के साथ, और ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक हो गया। फिर ये जो नाइट्राइट है उसने आना है उसके ऊपर, ये देख रहे हैं जिस तरह एरो मूव कर रहा है, ये जिस तरह से मूव किया कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है ऊपर हमारे बेस सबस्ट्रेट के ऊपर, जिसका रिएक्शन करवा रहे हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। इसमें वापस कार्बोनाइल बनेगा, और ये जो ईन है इससे जो डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, और नाइट्रोजन से ये जो इसका ओ लगा हुआ है ऑर्गेनिक चेन के साथ, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगी, ये प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट नहीं इंटरमीडिएट फॉर्म में। अब ये जो चीज़ है ये वाला जो पूरा है ये क्या करता है, टाटोमराइज करता है। टाटोमराइज मतलब विद इन रिएजेंट्स जो बॉन्ड की बेसिकली शिफ्टिंग हो रही है। मतलब जो एक ही स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये रीअरेंजमेंट होके ये वाली फॉर्म बन जाती है।
तो रीअरेंजमेंट से ये सीन आया। अब यहाँ से ये जो टाटोमराइज फॉर्म है, इसकी ये जो है यहाँ से ये टूटेगा बॉन्ड, ये सी डबल बॉन्ड एन टूटता है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये सी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट जो है ये निकल जाएगा। तो हमें जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाएगी। ये इस तरह से ये ऑक्साइम के जरिए होता है। ये बात जो नेक्स्ट है वो सिलीनियम डाइऑक्साइड के साथ है, जिसे रिले रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें भी सेम होना वही है। ये देखें ना, यहाँ पे भी CH2 ग्रुप है और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होके किस में चला गया है, कार्बोनाइल वाले ग्रुप में। बट रिएजेंट डिफरेंट है तो थोड़ा बहुत मैकेनिज्म में कोई डिफरेंट होंगे। अब ये जो सिलीनियम डाइऑक्साइड है, ये जो क्या कहते हैं, इसका मैकेनिज्म है वो इनोल फॉर्म से स्टार्ट होता है। जो अभी पीछे डिस्कस किया है कि जो कार्बन आइन है ये इनोल की फॉर्मेशन के जरिए भी स्टेबलाइज करता है। तो ये जो इनोल बना है इसके ऊपर जो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, इसने सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर जो डबल बॉन्ड है इसने सेलेनियम के ऊपर अटैक किया, और ये सेलेनियम ऑक्सीजन का जो एक बॉन्ड है वो पूरा शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के ऊपर। तो इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, और जो सिलीनियम के साथ जो अटैच था उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, और जो कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन था उसके ऊपर क्या चार्ज आया है, प्लस वाला। अब ये जो प्लस वाला आया है, इस इधर से क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगी तो वापस ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल बन जाएगा। कार्बोनाइल जो है वो कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन क्या हो गया, अब अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गया। अब नेक्स्ट क्या हुआ, बॉन्ड के अंदर ही रीअरेंजमेंट हो गई। इस तरह से हुई कि ये जो सिलीनियम के साथ डबल बॉन्ड था दूसरे वाला, इसने किसके ऊपर अटैक किया, जो एक्टिव कार्बन थी CH2 वाली, उसके ऊपर इसने अटैक किया। और इधर से जो इसका बॉन्ड था सी डबल बॉन्ड सी वाला, ये बॉन्ड वापस शिफ्ट हो गया किधर, कार्बोनाइल की सूरत में। और वापस ये जो सिलीनियम का और ऑक्सीजन का था बॉन्ड, इसको ज़रा मैं अगर क्लियरली करूँ तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड था, ये देखें ये टूट जाता है, ये टूट गया, और ये वाला ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया। यहाँ देखें ये बॉन्ड बना है नया, और यहाँ से ऑक्सीजन और सिलीनियम वाला बॉन्ड, ये वाला जो यहाँ पे था वो टूट गया, और कार्बोनाइल हमें वापस मिल गई जो हमारे पहले थी। और अब नेक्स्ट क्या होना है ये देखने की बात है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, जो ये हमारे पास मिथाइलिन था, मिथाइलिन के पास दो थे हाइड्रोजन ना, CH2 था स्टार्ट में, सॉरी एक CH था, वो क्या हुआ यहाँ से निकला, तो ये C डबल बॉन्ड C बना, और यहाँ से ये वापस सिलीनियम निकल गया। तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें इस तरह से मिल जा रही है। आई होप ये बात क्लियर होगी। ये रिएक्शन भी बड़ी प्यारे से तरीके से ये लिखा हुआ है। आई होप ये क्लियर हो जाएगी बात। अब इसकी इसी की मतलब ये जो रिले रिएक्शन है इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है। वो तो हमने मैकेनिज्म और जनरल रिएक्शन देख लिया। यहाँ पर मैकेनिज्म ये है कि जो कैम्फर है, कैम्फर काफूर जिसे कहते हैं, उसका ये स्ट्रक्चर है। इनको दोनों सूरत में हम लिख सकते हैं। क्या होता है, एक 6 मेंबर रिंग होता है, उसके अंदर एक बेसिकली ये 2 रिंग बन जाते हैं, लेकिन हम एक आसानी के लिए कहते हैं कि एक 6 मेंबर रिंग है, उसके दरमियान में एक कार्बन है, उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। ठीक है, हो गया। अब ये जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं और एक उसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पर देखें तो ये मिथाइल ग्रुप है रिंग के बाहर सब्स्टिट्यूशन, और साथ में एक कार्बोनाइल है। इसको इस सूरत में भी लिखा हुआ है, वही चीज़ है, बस इसको थोड़ा सा ना डिफरेंट वे में शो किया है। अब देखें यहाँ पर ये जो CH2 है, इसको ये वाला जो CH2 है ये ऑक्सीडाइज होता है, क्यों, ये कार्बोनाइल के साथ वाला है, ये ऑक्सीडाइज हुआ CH2, और ये किस में बन गया, ये जो रेड के साथ है ये C डबल बॉन्ड C बन गया। क्योंकि सेम ही मतलब दोनों तरह से लिखी हुई, तो मैंने दोनों तरह से रिएक्शंस रिएक्टेंट भी दोनों तरह के और प्रोडक्ट भी दोनों से लिखा है, लेकिन है ये चीज़ सेम। ठीक हो गया। इस तरह की ये रिएक्शन है, रिले रिएक्शन। इसमें ना ये बात बड़ी मज़े की करता है कि अगर मतलब मिथाइल ग्रुप भी है और इथाइल ग्रुप दोनों है, देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप, ये दोनों एक्टिव हैं।
क्यों? क्योंकि इससे अगर एक H निकलता है तो जो भी कार्बोनाइल बनेगा वो भी इसके साथ कार्बोनाइल के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये जो ऑक्सीजन वाला ये इधर चला जाएगा, ऐसे ही ना। तो इस तरह से इनोलेट बना लेगा और यहाँ से CH2 निकलेगा तो वो भी यही सीन कर सकता है, वो भी कार्बोनाइन बना के और उसके साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। ये वाला बॉन्ड जो CH2 नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ आ जाएगा और ये वापस ऊपर चला जाएगा, तो इनोलेट फॉर्म बन जाएगी। तो कहता है कि ये जो अगर दोनों हो ना, तो ये सिलेक्टिवली मिथाइलिन को नहीं करता ऑक्सीडाइज। वो क्या करता है, जो मिथाइल ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ये CH3 जो है ये वाला, ये ऑक्सीडाइज होता है और ये C डबल बॉन्ड देख रहे हो आप, इस फॉर्म में ये जा रहा है। लेकिन ये जो CH2 है ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता और वो एज इट इज ही रहता है। यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक की है, यहाँ पर CH3 भी था, वो लिखना रह गया है। ठीक हो गया। ये कुछ इस तरह से था कि यहाँ पे इस तरह बॉन्ड था और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। तो ओके, बहरहाल ये बात समझने की है कि ये अगर दोनों मतलब compete कर रहे हों, CH2 भी है और CH3 भी है, तो क्योंकि दोनों ही एक्टिव हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, वो CH3 जो होगी वो ऑक्सीडाइज होगी, लेकिन CH2 नहीं होगा। तो ये क्या हुआ कि ये तो कोई बात सिलेक्टिविटी ना हुई ना। इसके अलावा और भी डिफरेंट रिएक्शन है, तो डिफरेंट रिएक्शन जो देखेंगे आप, तो उसमें ये शो होगा कि जो CH2 सॉरी सिलीनियम ऑक्साइड है, ये सिलेक्टिव नहीं है। ये कहीं पर भी ऑक्सीडाइज कर देता है, कहीं पर भी ऑक्सीजन ऐड कर देता है। तो हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये अनसिलेक्टिव है। अनसिलेक्टिव होने की वजह से ये क्या है, इसका स्कोप लिमिटेड है। क्योंकि हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें एक रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होती है। तो हम चाहते हैं कि जो ऑक्सीडेशन हो, इतनी लंबी चेन होती है ऑर्गेनिक में कार्बन की, तो हम कहते हैं कि एक फिक्स पॉइंट पे ऑक्सीडेशन हो, तो वो सिलेक्टिविटी हमें चाहिए होती है क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट वो होती है। तो इसलिए इसे कहते हैं ये लिमिटेड स्कोप का है, क्योंकि इसके अंदर सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्टिवली ये ऑक्सीडाइज नहीं करता किसी। अच्छा, अब एक जो सेकंड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप जो होता है, जिसमें लाइक उसमें कोई, यहाँ अगर आप देखें ना, तो इसमें ये वाला जो CH2 है, ये वाला ये सब अगर कोई भी कार्बोनाइल बनता है तो उसके साथ कोई कार्बोनाइल नहीं लगा हुआ या कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं लगा हुआ जिसके साथ वो रेजोनेंस कर सके ना। तो इस वजह से इसे कहते हैं कि ये अनएक्टिवेटेड है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक्टिवेटेड है, ये जो CH3 है कार्बोनाइल के साथ वाला, ये जो CH2 होगा यहाँ पे, ये भी एक्टिवेट होगा। लेकिन ये जो है क्या नाम है इसका, ये CH3 ये वाला जो है ये एक्टिव नहीं होगा। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे ये इनएक्टिव है या अनएक्टिवेटेड है। तो इसकी ऑक्सीडेशन हम कैसे करेंगे? तो बेसिकली ये है कि इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनकी एक्टिवेशन बहुत मुश्किल होती है। और अगर ये हो कि दोनों ही लाइक जैसे ये वाला नीचे वाला रिएक्शन है, ये दोनों ही पड़े हो, लाइक जिस तरह से CH3 भी मौजूद है जो एक्टिव है, CH2 भी एक्टिव है, उसके दोनों के होने के बावजूद हम चाहते हैं कि हमें इसको एक्टिवेट करना है, जो अनएक्टिवेटेड है इसको सॉरी ऑक्सीडाइज करना है। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो समवट कुछ ना कुछ इसमें सक्सेस हुई है। तो वो जो ये अनएक्टिव होते हैं मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन्स, ये ऑक्सीडाइज होते हैं थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो है दो तरह से मेन जो हमें इनकी सक्सेस हुई है ऑक्सीडेशन करने में, वो कौन सी है, एक टर्शरी कार्बन है, यानी कि ऐसा अनएक्टिव CH ग्रुप हो जो कि CH बॉन्ड हो जो कि टर्शरी कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसकी भी हम ऑक्सीडेशन हो जाती है। और दूसरा क्या है कि वो रिएक्शन के अंदर 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बने। तो इस तरह के रिएक्शन जो अनएक्टिव CH होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करवा देते हैं।
पहला ये देखें हम टर्शरी कार्बन। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाली कार्बन, ये क्या है, ये टर्शरी कार्बन है क्योंकि ये फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो इसको हम सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अगर ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है ये रिएक्ट करेगा और एक्सक्लूसिवली विद गुड यील्ड ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये टर्शरी ब्रोमाइड जो है ये बन जाएगा। ठीक हो गया। और अगर क्या कहते हैं KMnO4 के साथ हम इसी की ऑक्सीडेशन यानी कि ये जो टर्शरी अनएक्टिव हाइड्रो CH बॉन्ड है इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो KMnO4 भी इसको ऑक्सीडाइज कर देता है सिलेक्टिवली ऑन टर्शरी कार्बन। अब देख रहे हैं ये जो CH बॉन्ड है ये जो अनएक्टिव है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे OH के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है सिलेक्टिवली इन द केस ऑफ टर्शरी कार्बन। सेकंड है कि 6 मेंबर ट्रांजिशन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में वो किस तरह से बनेगा। तो ये ये बेसिकली ये है पूरा हमारा क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप है NO2। अच्छा अब ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये क्या है गामा, और ये जो है ये वाली जो मेन है ये डेल्टा कार्बन है। ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, तो ये डेल्टा कार्बन है। तो ये जो डेल्टा कार्बन है ये जब अंडरगो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू तो एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये देखें ना टोटल अगर हम मेंबर गिने तो एक ये हाइड्रोजन, इसको मैं ज़रा इसको सेट कर दूं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक जो बन रही है वो क्या है कि एक ये मेंबर हो गया, एक दो तीन चार, और ये कार्बन 5, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इस तरह से ये क्या बन जाएगा 6। तो एक इस रिएक्शन के दौरान फ्री रेडिकल में 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब वो जो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या करती है फ्री रेडिकल, वो उस रिएक्शन को पॉसिबल बना देती है। क्यों कि एक ना नॉर्मल सा रूल है, अगर एक चीज स्टेबल है तो ही रिएक्शन उसकी तरफ जाता है। सही है। अगर हमेशा एक रूल होता है कि जो भी रिएक्शंस हैं या प्रोडक्ट्स हैं या रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स बेसिकली वो हमेशा स्टेबिलिटी चाहते हैं और इसी बेस पे रिएक्शंस होते हैं। तो अगर एक प्रोडक्ट पहले से स्टेबल है तो उसकी जो जो वो रिएक्ट करे और वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इस रिएक्शन के दौरान जो ये हम कर रहे हैं ये क्या होता है कि ये स्टेबल इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसके अंदर 6 मेंबर, इस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो NO2 ग्रुप है ये वाला, ये यहाँ से क्या करेगा लीव करेगा इस तरह से कि एक अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लेके जाएगा। यहाँ पे बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक यहाँ पे नाइट्रोजन का और एक यहाँ पे ऑक्सीजन का जो शेयरिंग हो रही है। तो ये जो नाइट्रोजन है अपना ये इलेक्ट्रॉन लेके गायब हो जाएगा, मतलब लीव कर जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर है फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये देख रहे हैं आप एच न्यू, यानी कि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में ये हो रहा है। तो ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करता है, इधर से ये एक एच ले लेता है, ये वाला एच क्या करता है, ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ले लेता है और ये हाइड्रोजन एक अपने फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा तो यहाँ पर ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा फ्री रेडिकल अगेन क्रिएट हो गया। इस फ्री रेडिकल के साथ वो जो NO लीव हुआ है वो अगेन आएगा और NO फ्री रेडिकल वो इसके साथ फिर यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा ये वाला, ये अगेन टाटोमराइज होगा और क्या होगा, ये जो CH बॉन्ड है ये वाला जो H है ये क्या करेगा, इसका बॉन्ड इधर वापस शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा अल्कीन बनेगा। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है ये क्या होगा इधर जाएगा और ये H बन जाएगा। तो ये जैसे हमने डिस्कस किया है इनोल और इनोलेट के फॉर्मेशन में वही सीन हुआ, टाटोमरिज्म हुआ। और यहाँ से अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये वाला ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे क्या होगा टूट जाएगा। और आपको पता है C डबल बॉन्ड N जब टूटता है तो C डबल बॉन्ड O बन जाता है। हमने अभी तक रिएक्शंस में यही देखा है।
तो ये सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर एसिड कैटालाइज रिएक्शन ऑफ जो कीटोन्स हैं और एल्डिहाइड है उसमें भी यही सिचुएशन। तो ये जो बॉन्ड टूटता है इससे क्या बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ बन जाता है और ये क्या हो जाता है, निकल जाता है ये जो बाकी सब्स्टिट्यूएंट। तो हमें जो रिक्वायर हमारी प्रोडक्ट थी वो मिल गई, यानी कि गामा कार्बन जो ये वाली थी इसकी क्या हो गई, ये वाली जो कार्बन है ये ऑक्सीडाइज होके सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो